काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इसमें नई कड़ी ये जुड़ी है कि चरणदास महंत अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो लगातार बता रहे हैं कि चमचावाद हमारी पार्टी में है और वो कितना घातक है। क्यों कर रहे हैं चरणदास महंत ऐसा? अपनी बीमारियों को आदमी छुपाता है और धीरे धीरे इलाज करता है, पर चरणदास महंत तो एक्सरे रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं हाथ में और बता रहे हैं कि भाई देखिए हमें ये बीमारी है, हम इसका इलाज करा रहे हैं। ऐसा चिल्लाने से ये तो नुकसान भी हो रहा है पार्टी को। गंगवानी जी, आप लोग क्या इसमें कोई संज्ञान लेंगे? चौबे जी ने तो कुछ कहा तो उनको पर नकेल कस दिए। ये चरणदास महंत जी बोल रहे हैं ये पार्टी के पक्ष में है कि खिलाफ है? महत्वपूर्ण बात है मोहन जी कि चरणदास महंत जी काफ़ी वरिष्ठ नेता है, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनके बयान को लगातार तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी आईटी से लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। पहले जो बयान दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी पार्टी, बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक ईमानदार कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, नेताओं को सही स्थिति सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और पार्टी और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ चमचे हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं और अपने हितों को साधने के लिए सही तथ्यों को रखते नहीं। तो ये दोनों को डिफरेंट। पहले का जो बयान आया उन्होंने स्पष्ट रूप से चमचों कार्यकर्ता अलग अलग बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण वो लगातार अर्थ को अनर्थ किया गया। उनको तो ये कहा गया कि भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए माननीय महंत जी जो है चमचे का शब्द का प्रयोग कराएं। इसलिए आज का जो बयान है स्पष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि चमचे और कार्यकर्ता में अंतर क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार स्वयं गुटबाजी अंतकला से जूझ रही है, आज जिसके स्वयं के घर शीशे के हो मोहन जी, वो दूसरे घर में पत्थर न फेंके। अभी जायसवाल जी का बयान में सुन रहा था, ये वही जायसवाल जी हैं जिसको भाजपा का आलाकमान दिल्ली बुला के अनुशासन की क्लास लेता है। न इनकी महिला बाल विकास मंत्री की भैया सोच समझ कर बयान दीजिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो चलती जांच में मोक्षित कारपोरेशन को करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं और इन्हीं के विधायक इनको सदन में घेरने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है। ये मेरा कथन नहीं है, माननीय वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कौर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ के संवैधानिक मुखिया माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बैठकें लेनी पड़ती है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। बृजमोहन अग्रवाल जी जो वरिष्ठ नेता है, लगातार इतनी बार के विधायक सांसद बन गए हैं, उनको साइडलाइन करके संन्यास करना पड़ा है। 10 पत्र मोदी जी को लिखने पड़ते हैं कि भैया अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करिए। यहाँ की शायद सरकार पूरी असहाय हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जिनके खुद के घर शीशे के वो लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। संगठन का विस्तार हुआ, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 1.25 साल शायद ही जो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री का जो विस्तार है उनका विशेषाधिकार है। सारे वरिष्ठ नेता, अजय चंद्राकर भैया 20 साल के विधायक 15 साल के मंत्री, अमर अग्रवाल 15 साल के मंत्री 20 साल के विधायक, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष, सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया। ठीक है, आप सब बात बता दिए, लेकिन ये बात नहीं बताई कि महंत जी आखिर इस तरीके की बात को तूल क्यों देना चाह रहे हैं? क्या ये ठीक हो पाएगी? ये तो संस्कृति का हिस्सा है और कार्यकर्ता तो रहेंगे नेताओं के और उनके हित में बात करेंगे। उन्हें चमचा कह देना ये उचित है क्या? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छी बात को अंडरलाइन कर दूं। देखिए किसी भी पार्टी में कोई पद दिया जाए उसकी योग्यता के आधार पे, उसके जनाधार के आधार पर, उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर। चरणदास महंत जी ने उस बात को अंडरलाइन किया। अभी जो भाजपा का मंत्रिमंडल का विस्तार हो या अभी जो संगठन का विस्तार हुआ, हमने देखा कि सारे वरिष्ठ नेताओं को साइड करके जो दिल्ली के आलाकमान का चापलूसी कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, ऐसे लोगों को संगठन में और मंत्रिमंडल में पद दिया गया। मैं एक छोटा सा और दे दूं, लगातार आपके चैनल पे मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे प्रवक्ता साथी थे भाजपा के, राजीव चक्रवर्ती, उमेश घोरमड़े, प्रवीण साहू, सारे लोग जो बेचारे 5 साल तक पार्टी का पक्ष रखते रहे, आज उनको प्रवक्ता की भूमिका नहीं दी। बीजेपी में तो बात करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं।